ध्यान दो, सभी विद्यार्थियों से एक बार विशेषकर अनुरोध किया जा रहा है, किसी भी प्रकार के हो हल्ला शोर शराबा नहीं करें। अभी आप लोगों को हम क्लास 10th के बायोलॉजी पढ़ाने जा रहे हैं, जिसमें देखेंगे कि आज बायोलॉजी का सबसे पहला क्लास है और हम लोग जो है पहला चैप्टर से पढ़ने का पूरा प्रयास करेंगे। और आप लोग से विनती भी रहेगा कि थोड़ा बायोलॉजी है कंप्रोमाइज़ करके चलिएगा, और बायोलॉजी जो देह के बारे में ही पढ़ना है, पोषण के बारे में पढ़ना है, तो थोड़ा कंप्रोमाइज़ करके चलिएगा आप लोग। हम लोग एक बार बता दें कि हम लोग 2025 के लिए तैयारी कर रहे हैं, बहुत अच्छा तरीक़ा से तैयारी करवा देंगे आप लोगों को, समझेंगे। तो आप लोगों से विनती एक रहेगा, और अभी तक यहाँ पर तक रुके हुए हैं आप लोग, तो सबसे पहला एक काम कीजिए, आप लोग सभी विद्यार्थियों से रिक्वेस्ट रहेगा कि इस वीडियो को अधिक से अधिक बच्चों के साथ शेयर कर दीजिए। इस वीडियो को अधिक से अधिक बच्चों के साथ शेयर कर दीजिए, और वीडियो को लाइक कर दीजिए। समझ में आ रहा है ना, वीडियो को लाइक कर दीजिए, ताकि अभी क्या पढ़ना है वो हम लोग देखेंगे, समझेंगे ना। बायोलॉजी का फर्स्ट डे है, पहला रोज है। यहाँ से आप लोग कॉपी भी बना सकते हैं, नोट भी बना सकते हैं, समझे ना। सभी विद्यार्थी ऑफलाइन में जितने बच्चे मेरे सामने बैठे हुए हैं, सब अपना अपना कॉपी किताब खोल लीजिए, समझ गए। हम जो पढ़ाएंगे आप लोग लिखिएगा। मैं सभी विद्यार्थियों से रिक्वेस्ट करता हूं, मेरे प्यारे छात्रों, शेर बहादुरों, सबसे पहले इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, उसके बाद हम लोग पढ़ना स्टार्ट करेंगे। मेरे प्यारे बच्चों, आज की जो क्लास है वो बायोलॉजी का फर्स्ट डे है, पहला रोज है। सबसे पहला रोज है, पहला चैप्टर ही पढ़ेंगे हम लोग, नहीं तो सभी विद्यार्थियों से कहते हैं, चलो जो चीज़ कहेंगे नोट करने के लिए आप लोग नोट कर लीजिएगा, समझो। जो चीज़ नहीं कहेंगे नोट करने के लिए नहीं कीजिएगा, समझ गए। तो आप लोग हमारी बात को गौर से सुनिए, ताकि आप लोग को सब कुछ समझ में आएगा, समझ गए। और अभी तक भी अगर आप लोग इस वीडियो को शेयर नहीं किए हैं, तो उन विद्यार्थियों के साथ शेयर कर दीजिए जो विद्यार्थी 10th क्लास में है या 9th क्लास में है। पढ़ाई सभी के लिए आवश्यक होता है। वीडियो को लाइक कर दीजिए, समझे। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम लोग चलिए सुनो, सबसे पहले मैं बता दूं कि साइंस में आपको फिजिक्स पहला चैप्टर पढ़ा दिए है ना, और बायोलॉजी का आज से स्टार्ट हो रहा है आप लोग से, तो उम्मीद है कि ये भी ख़त्म हो जाएगा, समझे ना। उसके बाद केमिस्ट्री आता है, रसायन शास्त्र, ये तीनों मिलाकर आप लोगों को जो है ना 80 नंबर का लिखित एग्जाम होगा और 20 नंबर का प्रैक्टिकल होगा। तो अक्सर विद्यार्थी को बायोलॉजी समझ में नहीं आता है, तो मैं उम्मीद रखूँगा कि सब विद्यार्थियों को सब कुछ समझ में आएगा, एक एक चीज़ समझ में आएगा, क्या कहाँ से कैसे हो रहा है, समझे ना। तो सबसे पहला चैप्टर है आप लोग के पास, सबसे पहला चैप्टर है कि जैव प्रक्रम और पोषण। जैव प्रक्रम और पोषण, इस दोनों पर चर्चा करेंगे, समझे ना। ये चैप्टर है, सबसे पहले जानेंगे। इसको जानने से पहले हमारे प्यारे छात्रों, सबसे पहले जानेंगे हम लोग कि सजीव पदार्थ क्या होता है। सजीव पदार्थ, उसके बाद हम लोग जानेंगे कि निर्जीव पदार्थ क्या होता है, समझ गए। जैव प्रक्रम और पोषण को समझने से पहले आप लोग को सजीव पदार्थ और निर्जीव पदार्थ के बारे में जानना बहुत जरूरी है, समझे ना। सजीव पदार्थ क्या होता है, मेरे प्यारे छात्रों सोचो, सब विद्यार्थी देखो, आप लोग घबराइए नहीं, हम लोग क्लास में फ्री मूड से पढ़ेंगे, और हमारी क्लास में थोड़ा हंसी मजाक ना हो तो बेकारी की बात है, समझे ना। चलो ध्यान दो, आप जिस धरती पे पैदा हुए हैं, कोई चांद पर से नहीं आया है। हाँ तो आया होगा तब गड़बड़ा जाएगा, तो फिर जाने में कितना पैसा लगेगा वो तुम जानो, समझो ना। आप ध्यान दो कि आप जिस धरती पे पैदा हुए हैं, आप सुबह से लेकर शाम तक दो तरह का पदार्थ देखते हैं, दो तरह का पदार्थ देखते हैं ना। एक पदार्थ ऐसा है जो खुद चलता फिरता है, और एक पदार्थ है जो जहां रख दो ना वो वहीं पे रह जाता है, समझ गए। देखो आप दिमाग लगाओ, जैसे इस क्लास में हम समझाने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। देखो इस क्लास में बेंच डेस्क है, तो ऐसा थोड़े है कि 9 महीना के बाद 9 दूना 18 का बेंच डेस्क हो जाएगा, नहीं ना, ऐसा ही रहेगा। लेकिन याद रखो, एगो लड़का एगो लड़की है, मेच्योर अवस्था में है, क्या है, मेच्योर अवस्था में, शादी विवाह हो गया उसको, 1-1.5 साल के बाद एक दो धियापुता हो जाएगा, उसको संतान में बढ़ोतरी हो गया। क्या हो गया, संतान में बढ़ोतरी होगा। बाद में हम समझेंगे ये क्या है, ये क्या है, बात समझे। ध्यान दो, सुनो, अभी आया था नवीन,
मोटरसाइकिल को सर्विसिंग करने के लिए दिए हैं। तो ऐसे दुकान में बैठे हुए थे तो एक विद्यार्थी मिल गया, पैर उड़ छुआ तो उसका भी गाड़ी सर्विसिंग करवाना था। तो एक गार्जियन था बैठे वहाँ पे, देखो, तो उससे थोड़ा खुल के बात हो रहा था हमारा उसी बीच में। देखो, आप किसी भी टीचर से खुल के अगर बात करते हैं ना, तो आपका हर समस्या का निदान हो जाएगा। आप अगर पढ़ने के लिए आए हैं मेरे साथ और आप हमसे डरते हैं तो समझो नहीं पढ़ पाओगे। तो भयभीत होने क्या जरूरी है? हम किस जल्लाद हैं कि चोट देंगे, ठोक देंगे तुमको हम? नहीं। मास्टर और स्टूडेंट के बीच में अनुनाश्रय का संबंध होना चाहिए, समझे ना। तो वो आदमी जो सुना ना गार्जियन, कल के बड़ा क्लोज बात होता है। विद्यार्थी में आजकल का संस्कार ही नहीं बचा हुआ है। हम बोले महाराज की संस्कार कैसे नहीं बचा हुआ? आया तो पैर तो छुआ, संस्कार तो ये है। 90 के दशक में यही होता था टीचर स्टूडेंट के बीच में। 90 के दशक में कि मास्टर बाबा को देखा, आवाज घर में फर्श पर घुस गया, बाप रे बाप, सर जी आगलो, सर जी आगलो। अबे यार, अभी तो उतना थाना से कोई नहीं डरता है, उतना उस समय विद्यार्थी मास्टर बात डरता था नहीं। तो विद्यार्थी में क्या होना चाहिए कि मास्टर के साथ बात करने की क्षमता होनी चाहिए। अभी जो हर क्षेत्र का बच्चा, हर घर का बच्चा क्यों पढ़ लेता है? क्योंकि मास्टर उस तरह का सर्विस दे रहा है, समझ में? चलो ध्यान दो, हाँ ध्यान दो। हाँ, तो कहाँ पर थे? तो आप लोग दो तरह का पदार्थ को देखते ना। एगो पदार्थ खुद चलता बनता है, एगो पदार्थ जहाँ है वहीं पर, जैसे घर हो गया, मकान हो गया, जिस अवस्था में छोड़ोगे उसी अवस्था में रह जाएगा। नहीं, तो याद रखो कि आपको हुंडा हुंडी बात में समझना है कि सजीव पदार्थ क्या होता है। सजीव पदार्थ, देखो, सजीव पदार्थ लिखो, आप लोग भी लिखिए सजीव पदार्थ। लिखो, लिखो, सजीव वैसे जीव को कहते हैं, सजीव वैसे जीव को कहते हैं जिसमें जान हो, जिसमें जान हो, जिसमें जान हो ना। देखो, अब कहने के लिए तो बहुत टीचर, जो चलता हो, जो फिरता हो, जो घूमता हो, जो बढ़ता हो, जो अपने जैसा संतान उत्पन्न करता हो, देखो जिसमें जान हो गया वो इस तरह का क्रिया फॉलो करेगा ही करेगा। अब लड़की में कोई बाँझ हो जाता है तो अलग की बात है, नहीं, लड़की में अगर कोई बाँझ हो जाता है तो वो अलग की बात है, समझा क्या ना। देखो, सजीव का मतलब है जिसमें जान हो, और निर्जीव का मतलब जिसमें जान ना हो। जैसे अगर तू 4 फैट अगर ईटा में मार देगा तो क्या होगा? ईटा का दर्द होगा? नहीं, पता लगा 4 उंगली खत्म है तुम्हारा। आदमी को दिल टूटता है तो कभी करता है, शीशे पर फैट लगा मारता है, गधा आदमी कहेगा। अब दिल टूटा है कजरिया से तो मार रहा है शीशा को तुम लोग, नहीं, दिल टूटा है आरजेडी से तो मार रहा है, समझ में क्या? तो मेरे कहने का मतलब है कि जिसमें, अच्छा, तो आप याद रखोगे कि सजीव पदार्थ वैसे पदार्थ को कहते हैं जिसमें जान हो। क्या होना चाहिए? जान। जान का मतलब समझते हो ना? जिसमें जान मतलब वो बड़ा जान मत समझ जाना। जिसमें जान का मतलब ये हुआ कि जो चलता हो, नहीं, जो, देखो ना, जो चलता हो, जो अपने जैसा संतान उत्पन्न करता हूं। ठीक है, संतान, अपने जैसा संतान उत्पन्न, देखो ना, जो चलता हो, जो अपने जैसा संतान उत्पन्न करता हो, और तुम लिख सकते हो अपने जैसे संतान जो क्रिया के फलस्वरूप अनुक्रिया करता हो ना। अगर मारोगे तो भी मारेगा तुमको, समझ गए ना। ये सब लक्षण निर्जीव में नहीं पाया जाता है। अब ईटा पे ईटा चढ़ा के 2-4 ईटा वाला को मार दो, ईटा को मार दो, कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं ना। तो आप देख लो,
तो हुंडा हुंडी बात में ये समझना कि सजीव पदार्थ जिसमें जान हो, क्या नहीं जान, पूछता उछता नहीं, बस समझने वाली बात हो। अब सब विद्यार्थी देखिएगा निर्जीव, क्या लिखिएगा निर्जीव। ये स्कूल वाला बस में ही गाना बजा के चलता है, वो विद्यार्थी के क्या मानसिकता होगा तुम ही लोग समझता होगा। बताओ इसमें क्या समझने वाली बात है। चलो चलो हंसो नहीं। निर्जीव पदार्थ, निर्जीव पदार्थ देखो, जिसमें देखो निर्जीव पदार्थ उस पदार्थ को कहते हैं, लिखो निर्जीव पदार्थ उस पदार्थ को कहते हैं जिसमें जान नहीं होता है। निर्जीव पदार्थ उस पदार्थ को कहते हैं जिसमें जान नहीं होता है। समझ गया रे? अच्छा, आप इसमें आप लिख सकते हो, नहीं ये सजीव वाला में लिख सकते हो। जैसे में याद रखो, तुमसे पूछेगा सजीव पदार्थ का उदाहरण दे, तो दे देगा ना। कोई मुर्दा उर्दा नहीं बैठल है, जिंदा है ना क्लास में सब? हाँ वही तो, जिंदा रहना चाहिए। सजीव पदार्थ का अगर तुमको पूछेगा कौन है सजीव पदार्थ, बता देगा ना। क्या है सजीव पदार्थ? है जान। रविंद्र का जान। देखो सभी मानव हो गया, सभी जंतु हो गया। अच्छा तुम बताओ, पौधा सजीव पदार्थ कि निर्जीव पदार्थ है? सजीव पदार्थ है ना। अगर एगो आम का पौधा को रोपते तनी को रहता है और कुछ दिन के बाद खूब बड़का हो जाता है, झमट कर खूब आम फरता है ना रे। आमे का मौसम आइए रहा है ना रे, मारे ढेपा घींच के बस आम आर तोड़ने में बहुत मजा आता है। समझे? चुरावड़ा काम तोड़ते तो बहुत मजा आता था। लेकिन पेंठा, बकरी चराने वाला पेंठा नहीं होता है, ले लेते थे इधर उधर, देख लेते थे गाछी वाला को, दे हम चाहिए के बेर में बस तोड़ के खा जाते थे। समझे ना? तो ध्यान दो, इसमें लिखोगे जीव जंतु, क्या लिखोगे? जीव जंतु। देखो जीव अलग होता है, जंतु अलग होता है, मालूम है ना। जीव में हम लोग आएंगे, जंतु में गाय भैंस बकरी गधा घोड़ा जेबरा आएगा। समझे ना? उसके बाद पेड़ पौधा, समझ में आ गया? पेड़ अलग होता है, पौधा अलग होता है। पता है ना पेड़ का मतलब क्या? जैसे आम का वृक्ष पेड़ होता है और गेहूं का पौधा होता है। कोई देखा है मकई का खूब बड़का हुआ है नहीं ना? तो ये दोनों में अलग अलग अंदर समझा ना। तो जीव जंतु पेड़ पौधा सजीव पदार्थ है। अच्छा निर्जीव पदार्थ उस पदार्थ को कहते हैं जिसमें जान नहीं होता। जैसे ईटा रोरा पत्थर, बेंच डेस्क घर मकान, लिख दो, समझ गया? तो जैसे में हो जाएगा ये, जैसे ईट ईटा रोरा 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 कैसे लिखेगा? ईटा रोरा, ये होगा ईटा रोरा। ईटा रोड़ा हो गया, ईटा रोड़ा। उसके बाद बेंच डेस्क, आप देख लो अपने हिसाब से। नहीं इतना बात तो समझ में आ गया, निर्जीव और सजीव में अंतर समझ में आ जाएगा ना। कभी कभी एग्जाम बना देगा ना। चलो इतना बात समझ गया। चलो इसके बाद हम लोग मेन चैप्टर पहुंचते हैं, जैव प्रक्रम। इसके बाद जैव प्रक्रम पहुंचते हैं। इतना पहले साफ कर लेते हैं फटाफट। हाँ ध्यान दो सब विद्यार्थी, सब टोटल विद्यार्थी ध्यान देगा, जितने भी क्लास में है जिंदा मुर्दा सब ध्यान देगा। अच्छा एक बात बता, मुर्दा सजीव पदार्थ है कि निर्जीव पदार्थ है? निर्जीव पदार्थ है। चलो अब समझ में आ गया तुम ना। जिंदा आशिक निर्जीव के सजीव सजीव पदार्थ ना। चलो ध्यान दो सब विद्यार्थी, वो तो कास्टिंग था, पिक्चर अब स्टार्ट हुआ यहाँ से। चलो समझ गए? ध्यान दो, अब ध्यान दो सब विद्यार्थी।
खाली सुनेगा हमारी बात को। जैव प्रक्रम, देखो जैव प्रक्रम क्या होता है, पहले ये इस बात को समझो। इसको लिख लिया आप लोग, लिखो हेडिंग। पोषण की चर्चा तो बाद में करेंगे, पोषण पर तो सब कुछ टिकल है। हाँ ध्यान दो सब विद्यार्थी, आ जाओ बोर्ड पे, इधर ध्यान दो। हाँ सब विद्यार्थी ध्यान देगा, सभी विद्यार्थी का ध्यान बोर्ड पे होना चाहिए। देखो जैव प्रक्रम क्या होता है, देखो हम लोग सजीव और निर्जीव के बारे में जान गए, तो अब चर्चा करेंगे और जब तक पढ़ेंगे हम लोग केवल और केवल सजीव के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे? सजीव के बारे में ना। निर्जीव के बारे में हम लोग फिजिक्स और केमिस्ट्री में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे? फिजिक्स और केमिस्ट्री में पढ़ेंगे, समझे ना। आप अगर साइंस पढ़े हैं तो बेसिक रूप से आपको इतना जरूर आना चाहिए। चलो अब ध्यान दो कि जैव प्रक्रम क्या होता है, कुछ लिखते हैं उसके बाद समझाते हैं। नहीं चलो, वे सभी क्रिया पानी लगाया है इस पर, वे सभी क्रियाएं जिससे जीवों का अनुरक्षण होता है, जिससे जीवों का अनुरक्षण, जिससे जीवों का अनुरक्षण, वे सभी क्रियाएं जिससे जीवों का अनुरक्षण, गलती है अनुरक्षण होता है। आप लोग थोड़ा स्पेलिंग देख लीजिएगा, हम आदमी है, निर्जीव नहीं है, गलती हो सकता है हमसे, समझेंगे। तो जिससे जीवों का अनुरक्षण होता है जैव प्रक्रम कहलाता है। क्लियर? ध्यान दो सब विद्यार्थी, ध्यान दो। देखो आप बेशक बायोलॉजी पढ़िएगा ना, तो इंग्लिश भाषा ज़्यादा इसमें उपयोग किया गया है, क्योंकि एक चीज़ सोचो कि बायोलॉजी जो फिजिक्स जो केमिस्ट्री लिखा गया है वो भारत के व्यक्ति नहीं लिखा है। प्रकाशन भारत में हुआ है, बट उदाहरण भी वहीं के देश के पौधा जीव के बारे में दिया गया है, समझेंगे ना। और मतलब लिखावट भी उसी प्रकार से है, इसीलिए अधिकतर विद्यार्थियों को बायोलॉजी या किसी भी चीज़ को समझने में दिक्कत होता है, समझे ना। क्योंकि आप उस लेवल में अगर चल जाकर समझ जाते हैं तो आप जीवन में कहीं नहीं भूल पाइएगा। पढ़ाई आपके गांव समाज में घटित होने वाली घटना से संबंधित है, और तभी विद्यार्थी नहीं समझ पाता है। इसका मतलब पढ़ाने वाला में गलती था, समझोगे ना। ध्यान दो, अब ध्यान दो, ये क्या है समझो, जैव प्रक्रम क्या है समझो। वे सभी क्रियाएं, क्रिया मतलब क्या होता है, जैसे चलना फिरना, उठना बैठना, खाना खाना, फिरना, समझ गए ना, बच्चे होना, ये सब क्या है, सब क्रिया। क्या है रे? क्रिया। क्या होता है रे? क्रिया। अच्छा, गांव घर में देखता है कि महिला देखता है क्रिया खिला देता है आदमी के, नहीं कहता है रे, कोई किसी का पठरू चोरी हो गया तो कहता है चल क्रिया खा लेते हैं, पीढ़ी पर छू ले, तू नहीं ले लिया तो मान लो हमें। उस क्रिया की बात नहीं करते हैं हम लोग। ये क्रिया जिसमें सजीवों में लक्षण होता नहीं, क्रिया जिससे जीव मतलब समझते हो ना, सजीव पदार्थ, जीव। धरती पर जितना भी पदार्थ दिखाई पड़ता है जिसमें जान है वो जीव है, जिसमें जान नहीं वो निर्जीव है ना। तो जीवों का अनुरक्षण, अनुरक्षण समझते हैं, बचाव। अनुरक्षण क्या होता है रे? बचाव होता है। क्या होता है रे? बचाव होता है, समझ में ना। तो अब दिमाग ये लगाना है कि जीवों का बचाव, समझे ना। जैव प्रक्रम क्या होता है? जैव प्रक्रम का मतलब होता है वे सभी क्रिया जिससे जीवों क्या होना चाहिए, बचाव होना चाहिए, जिससे जीवों का बचाव। आप ये भी लिख सकते हो, वे सभी क्रिया। नहीं, अगर आपके शरीर से पसीना नहीं निकलेगा तभी मर जाओगे, पसीना अधिक मात्रा में निकल जाएगा तभी मर जाओगे, समझ में आ रहा है आप लोगों को। पानी अंदर नहीं गया तो मर जाएगा, ज़्यादा चल गया तो मर जाएगा, बाहर निकल जाएगा तो मर जाएगा। ये सब क्रिया है हमारे शरीर में, क्या है रे? क्रिया है, समझेगा ना। तो वे सभी क्रिया जिससे जीवों का बचाव होता है,
अनुरक्षण होता है जैव प्रक्रम कहलाता है। क्या कहलाता है वगैरह? जैव प्रक्रम कहलाता है। क्या कहलाता है वगैरह? जैव प्रक्रम। अगर तुमसे पूछेगा जैव प्रक्रम क्या होता है, तो वो सब क्रिया जो मानव या सजीव के अंदर होता है जिससे जीव बच जाता है, नहीं तो क्या कहलाता है? जैव प्रक्रम। याद रहेगा सब विद्यार्थी को, टोटल विद्यार्थी को। जैव प्रक्रम पूछेगा तो क्या क्या लिखोगे? वे सभी क्रिया, क्रिया मतलब समझते हो ना, चलना फिरना उठना बैठना ये सब क्रिया है। तो वे सभी क्रिया जिससे जीव को क्या होना चाहिए? अनुरक्षण। अनुरक्षण का मेन मतलब क्या होता है? बचाव। क्या होना चाहिए वगैरह? बचाव। समझ में? अनुरक्षण का मतलब बचाव होता है ना। जैसे अगर हमको समय से खाना नहीं मिलेगा तो मर जाएंगे हम, नहीं तो हमको खाना चाहिए, तो हम जैव प्रक्रम के अंदर चलाए, समझे ना। अब एक चीज नया बात और सुखो, देखो अब एरो में एक चीज बात को समझिए सब विद्यार्थी, समझे ना। जीवों में जैव प्रक्रम, जीवों में जैव प्रक्रम, जीवों में जैव प्रक्रम, जीवों में जैव प्रक्रम या जैव प्रक्रम हटाओ, जीवों में अनुरक्षण, जीवों में जीवों में अनुरक्षण होता है, जीवों में अनुरक्षण होता है। अब दिमाग लगाना तुम लोग, समझो। जीवों में अनुरक्षण, आप लोग साथ ही साथ मत लिखा करो, हम आपको लिखने का समय देंगे। सब विद्यार्थी से कहते हैं जब लेक्चर चलता रहो तो लेक्चर को सुना करो। आप सुनोगे उतारोगे तो कुछ नहीं समझ में आएगा, हम उतारने का मौका देंगे आप लोगों को। सुनो, ध्यान दो सब विद्यार्थी, ध्यान दो। वे सभी क्रियाएं जिससे जीवों का अनुरक्षण होता है, जीवों में अनुरक्षण होता है किन किन विधि द्वारा? जीवों में अनुरक्षण होता है किन किन विधि द्वारा? आप क्या क्या करके जीव जिंदा रहता है ना। तो सबसे पहला याद रखेगा तुम लोग, सबसे पहला याद रखेगा, सबसे पहला पोषण, सबसे पहला पोषण। क्या रखना बोले? पोषण। अगर पोषण मतलब खाना, पोषण मतलब खाना खाने का तरीका, पोषण का मतलब खाना खाने का तरीका, क्योंकि इस चैप्टर में हम पोषण पढ़ने वाले हैं, समझे ना। पूरा बायोलॉजी में हमें जैव प्रक्रम का तरीका को पढ़ना है बस, पूरा बायोलॉजी में, समझे ना। दूसरा है, पहला क्या है? पोषण। पोषण मतलब खाना खा के हम लोग जिंदा रह सकते हैं ना। अनुरक्षण मतलब बच सकते हैं। दूसरा याद रखो, दूसरा याद रखेगा शोषण। क्या जब करें? शोषण। एग्जाम में पूछता है कि जीवों में अनुरक्षण कैसे होता है, तो पोषण, शोषण। तीसरा याद रखेगा, तीसरा याद रखेगा परिवहन। इसको समझेंगे आगे हम लोग, परिवहन। चौथा में याद रखना उत्सर्जन, उत्सर्जन, समझे ना। पांचवा में याद रखना, पांचवा में याद रखना नियंत्रण एवं समन्वय। क्या होता है आगे पढ़ेंगे लोग। नियंत्रण एवं समन्वय। और छठा में याद रखना जनन। जनन जैसे जैसे लिखा है ना वैसे वैसे पाठ का नाम है। पहला पाठ में आपको पोषण पढ़ना है, दूसरा में शोषण, तीसरा में परिवहन, चौथा में उत्सर्जन, पांचवा में नियंत्रण एवं समन्वय और छठा में जनन, रिप्रोडक्शन कैसे किया जाता है ये हम लोग जानेंगे। कोई दिक्कत नहीं ना। देखो जीवों में अनुरक्षण कितने विधि से होता है, ये सब के सब होना चाहिए। 6 कितना होना चाहिए? 6। ये सब के सब होना चाहिए। अगर तुम खाना खाते हो और शोषण नहीं करते हो, सांसें लेते हो तो मुर्दा हो जाएगा, मुर्दा हो जाएगा। परिवहन, आपके शरीर में कुछ अंदर गए भी नहीं किया, समझे ना, तो ये मुर्दा हो जाएगा। उत्सर्जन, आपके शरीर से कुछ बाहर निकला ही नहीं तो क्या हो जाएगा? उत्सर्जन में आ जाएगा। ये नियंत्रण एवं समन्वय। नियंत्रण एवं समन्वय बहुत अच्छा पाठ है कि आपको विधि व्यवस्था से कैसे रहना है ना। और जनन तो तुम लोग बेशक जानबे करते हो, दिक्कत नहीं है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, इतना उतार लो सब विद्यार्थी। और अभी हम लोग क्या करेंगे, पोषण से स्टार्ट करेंगे चैप्टर को। अब चैप्टर स्टार्ट हुआ पोषण से, पोषण से स्टार्ट करेंगे हम लोग चैप्टर से। फटाफट उतार लो पोषण से, पोषण से स्टार्ट करेंगे, समझ में।
यहाँ तक अगर अभी तक अगर आप लोग बच्चे सब याद रहेगा, ये उतना उतारो, उसके बाद आगे पढ़ते हैं हम लोग फटाफट। सुनो एक चीज और भूल गए, देखो ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आता है जीवों में अनुरक्षण होता है, समझ गया? तो अगर ये सब रहेगा तो सभी मारना, ना तो 3 को अलग रहेगा, शोषण रहेगा तो शोषण में मारना। क्योंकि जीवों में अनुरक्षण क्या होता है? पोषण से होता है। शोषण सांस लेना छोड़ना, परिवहन कोई चीज़ अंदर गया तो परिवहन कहलाएगा, समझे ना? कोई चीज़ बाहर निकला तो उत्सर्जन कहलाएगा, नहीं समझे ना? नियंत्रण समझ में किस विविध व्यवस्था से हम लोग रहते हैं वो हो जाएगा, और जनन, समझे? ये 6 चीज़ मिलकर जैव प्रक्रम कहलाता है, समझेगा? इसी सबसे अनुरक्षण होता है। इतना उतारो फटाफट अब। हाँ ध्यान दो, अभी हम लोग सभी विद्यार्थी, हम लोग सब आदमी मिलकर जैव प्रक्रम को ख़त्म कर दिए थे। जीवों में जो अनुरक्षण होता है या बचाव होता है वो निम्नलिखित 6 तरीका से होता है, जिसमें पोषण है, जो पोषण अभी पढ़ेंगे हम लोग पोषण पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? पोषण। अगर आप लोग मानव है, मानव जाति में जन्म लेकर थोड़ा भी कॉमन साइंस है और पोषण को नहीं समझे तो बहुत दिक्कत वाली बात है। पोषण देखो, ध्यान दो, पोषण एक विधि है जिस विधि से कोई जीव पोषक तत्वों को ग्रहण कर उनका उपयोग करता है ना। भोजन करने के तरीका को, ठेठ भाषा में समझो, भोजन करने के तरीका को समझा गया ना, पोषण कहते हैं। जिस विधि द्वारा भोजन करते हैं हम लोग, आप ये भी लिख सकते हो, जिस विधि द्वारा भोजन को ग्रहण करते हैं ना, उसे पोषण कहते हैं। क्या कहते हैं? पोषण। याद रहेगा क्या? किताबी भाषा लेकर कौन लिखा दे? देखो आपको जो समझ में आ रहा है वही लिखिए। भोजन को ग्रहण करने के तरीका को पोषण कहते हैं। भोजन को ग्रहण करने के तरीका को पोषण कहते हैं। किताबी भाषा में अगर जाओगे तुम लोग, जो महापुरुषों ने लिख के दिया है हम लोग ग्रंथ में, नहीं, पोषण एक विधि है जिस विधि के द्वारा पोषक तत्वों को ग्रहण कर कोई जीव, क्या होना चाहिए? कोई जीव पोषक तत्वों को ग्रहण कर उनका उपयोग करता है। बतिया बराबर है, वहीं बात वहीं पे जाता है ना, बात वहीं पे जाता है, समझ गए ना? फिर से हमारी बात को सुनिए, फिर से हमारी बात को सुनिए। देखो पोषण, कोई जीव का भोजन करने का जो तरीका होता है वो उसका पोषण कहलाता है, समझ ना? और याद रखो, बहुत बच्चा समझता है पोषण को अलग अलग नहीं, पोषण है भोजन करने के तरीका, क्या विधि ना। तो हम लिखते हैं, देखो सब विद्यार्थी याद रखिएगा। देखो पोषण एक विधि है, पोषण एक विधि है। ये ध्यान दो, लिखना नहीं, आप लोग को समझना है। आप एक बार समझ लो ना, तो आप अगर कोई चीज़ को समझ जाते हैं ना तो कितना बार लिख दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। बट वही दिक्कत नहीं, क्लास में बच्चा वही गड़बड़ करता है कि समझ ही नहीं पाता है। देखो हम आपको पूरा प्रयास कर रहे हैं समझाने का। पोषण भोजन करने का जो तरीका होता है ना, उसी को पोषण कहते हैं। अब इसको थोड़ा किताबी भाषा में कन्वर्ट कर देते हैं हम लोग ना। पोषण एक विधि है, विधि ना, नहीं जैसे भोजन करते तो एक विधि तरीका से करते ना, विधि है। पोषण एक विधि है जिसमें कोई जीव पोषक तत्व, ये अलग चीज है। पोषण और पोषक तत्व अलग अलग चीज, हम समझाएंगे पोषक तत्व क्या होता है। देखो पोषण एक विधि है जिसमें कोई जीव पोषक तत्व क्या करेगा? पोषक तत्व क्या ग्रहण नहीं करेगा? पोषक तत्व को ग्रहण कर क्या उनका उपयोग करेगा, ग्रहण कर उनका उपयोग करता है। अब इसमें 2-3 चीज बात है जो समझना है ना। मेरे प्यारे छात्रों, मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूँ कि जो चीज़ अगर आप देहाती भाषा में समझोगे तो वही बात लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको पोषण पूछे
तो कहना भोजन करने के तरीका को पोषण कहते हैं। भोजन करने के तरीका को पोषण कहते हैं ना। अब भोजन करने के तरीका में क्या चीज़ ग्रहण करते हो तुम लोग? तरीका में क्या खाते हो? जो तुमको अच्छा लगता है वही नहीं खाते हो, कोई उल्टा पुल्टा चीज़ नहीं खा लेता है। अच्छा, अब आज के लड़की यार को थोड़ा देखिए, नखरा थोड़ा लड़की में ज़्यादा होता है। लड़का तो बैल होता है, लड़का बैल होता है। गांव घर में वो कहावत होला कि बैठल बकरी अचार खाए, घर भैंस से खर खाए। ये सब गाँव में कहावत बा। हम लोग भी गाँव से आयल बानी। देखो, लड़की में थोड़ा नखरा ज़्यादा होता है खाने पीने की चीज़ को लेकर ना। लड़की यार, जो मार्केट की लड़की आएगा ना, अंगूरों छील के खाएगा वो। अपना देहात की महिला आर को देखो ना, हुमस की कुछ चीज़ मिला, खा पी के बस खेत चला गया आराम से ना। और बाजार के महिला जो होता है वो खाने पीने पे ही डिपेंड रहता है। खाना पीना खाएगा और पहनेगा ओढ़ेगा, बस दुइयों काम है इसको। और अपना गांव का महिला के बहुत कुछ रखना है, संसद भवन में बैठना है, थोड़ा इधर उधर की बातों करना है ना, मैंने गांव का पूरा खबर रखना है नहीं समझ गया? ध्यान दो, इसमें दो तरह का बात है दोनों। एगो पोषण जो विधि है। अब तुम कहोगे सर जी पोषक तत्व क्या होता है? तुम दिमाग लगाओ, कोई व्यक्ति खाता है तो कथी खाता है? खाने का तरीका क्या कहता है? पोषण। खाने का तरीका पोषण। खाता कथी? कुछ और ना खाएगा, तो वही पोषक तत्व है क्या? अगर हम कोई चीज़ खाते हैं तो उसको हमको एनर्जी मिलता है ना। कोई चीज़ खाते तो हम लोग एनर्जी मिलता है। तो एनर्जी में पोषक तत्व में क्या होना चाहिए? देखो, पोषक तत्व, आप दिमाग लगाओ सब विद्यार्थी, पोषण और पोषक में अंतर होता है। पोषक तत्व, दिमाग लगाओ, पोषक तत्व का मतलब क्या? आप क्या खाते हो? तो कहोगे सर जी कथी खाता है तुम लोग? तो पहले कहेगा सर जी भात खाते हैं, तो इसमें पोषक तत्व होता है। भात नहीं खाता है रे। महिला लोग को भात ज़्यादा पसंद होता है ना रे, और लड़कों लोग को पसंद होता है, लेकिन थोड़ा लड़का कंप्रोमाइज कर लेता है। एक लड़की था, कल किसी भात नहीं खाते तो पेटे नहीं भरता है। बाप रे बाप, बड़ा गजब हाल है। और अक्सर इसमें होगा, कोई ना कोई तो होगा जरूर। है गिट्टी बालू खाता है चलो, तो भात खाता है, उसके बाद अच्छा दालों खाता है। अरे भात और दालों नहीं खाता है रे। तो इसमें क्या है? पोषक तत्व तो पाया जाता है। हम बताएंगे भात में क्या पाया जाता है, दाल में क्या पाया जाता है। उसके बाद दूधो खाता है। तुम लोग दूध खाता है कि पीता है? दूधो खाता होगा। अच्छा, सब्जियों खाता है। तो सब्जी में सब्जी बनाया जाता है। सब्जी बनाने का अलग अलग वैरायटी है। नहीं, आलू से सब्जी बनता है। क्या होता है रे? आलू। सब्जी का राजा क्या है रे? आलू। समझे ना? आलू में भी पाया जाता है। ये सब क्या है? पोषक तत्व। क्या है रे? पोषक तत्व। ये सब क्या है? पोषक तत्व। अच्छा, मक्का भी खाता है, गेहूं खाता है, और कुछ खाता है रे? और ईटीसी कर देते हैं। आदि भी खाता है। तुम लोग आदि खाता है, लहसुन प्याज, जिसको जो मर्जी खा लीजिए। सुनो, जो चीज आप खाते हैं, ध्यान दो, जो चीज आप खाते हैं ना, उस चीज को पोषक तत्व कहते हैं। क्या कहते हैं? पोषक तत्व। अब पोषक तत्व को जिस विधि द्वारा खाते हैं उस विधि को क्या कहते हैं? पोषण कहते हैं। याद रहेगा आप लोग को, पोषण कहते हैं ना। तो कोई विशेष बात हम लोग अलग से कुछ नहीं पढ़ रहे हैं, बस खाने पीने वाला चीज पढ़ रहे हैं ना। इतना चीज पहले फटाफट उतार लो। चलो ध्यान दो। देखो, अभी हम लोग ने पोषण के बारे में अच्छे तरीका समझ गया। खाना खाने का तरीका जो होता है वो पोषण कहलाता है, और जिस चीज़ को खाते हैं हम लोग वो पोषक तत्व कहलाता है। किताबी भाषा में भी हम लोग जान गए थे कि मतलब क्या होता है कि पोषण एक विधि है जिस विधि में जीव कोई पोषक तत्वों को ग्रहण कर उनका उपयोग करता है। चलो, अब देखने वाली बात यह है कि जीव जो होता है ना, जीवों में पोषण करने की दो विधि है। जीवों में पोषण करने की दो विधि है। याद रखो, यहाँ से उसके नीचे एरो मारिएगा, लिखिएगा जीवों में पोषण दो विधि द्वारा
होता है। याद रखो। अब आप लोग समझिए, ध्यान दो। अरे लिख क्यों रहा है आप, ध्यान दो। पोषण हम लोग समझे, इधर ध्यान दो सब बच्चा। पोषण तो अब कुछ जीव में क्या होता है कि अलग तरीका से पोषण का विधि है, और कुछ चीज़ में अलग तरीका पोषण का विधि, मतलब विधि का विधि, समझोगे ना। मेरे कहने का मतलब ये है कि पोषण आप पढ़ें, और पोषण जो जीव होता है ना, जीवों में पोषण करने की दो विधि है, समझे ना। सब अलग अलग तरीका से भोजन करता है, सब अलग अलग तरीका से भोजन ग्रहण करता है, समझेंगे ना। तो पहला जो तरीका है वो होता है स्वपोषण। स्वपोषण, स्वपोषण, पोषण, स्वपोषण, पोषण। और दूसरा में लिखिएगा परपोषण। दूसरा में लिखिएगा परपोषण, समझ गए। अब यहाँ से हम लोग इतना जान लो कि जितना भी जीव है धरती पर, वो सब जीव में भोजन करने का जो तरीका है वो दो तरीका है। एगो स्वपोषण है, एगो परपोषण है। हम लोग क्लास कल से यहाँ से स्टार्ट करेंगे कि स्वपोषण पोषण किन में पाया जाता है और कैसे कैसे होता है, और परपोषण कैसे कैसे पाया जाता है, समझ ना। तो हम लोग कल से यहाँ से करेंगे। आज तक यहाँ पर आप लोग नोट कर लीजिए। मेरे प्यारे छात्रों, अगर अभी तक इस वीडियो को शेयर नहीं किए हैं तो उन सभी विद्यार्थियों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, समझ में गया। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस प्रकार की जानकारी आप लोग को हम बराबर देते रहेंगे। मैं बता देना चाहता हूं आप लोगों को कि इस पर हम पूरा इंटरटेनमेंट के साथ आप लोगों को क्लास 10th का बैच को पढ़ाते हैं, जो 2025 के लिए तैयारी करवा रहे हैं हम, समझ गए। तो अगर आप लोग को जानकारी अगर अच्छा लगे, पढ़ने में मज़ा आ रहा है, तो आप लोग कमेंट कीजिए किस जिला से आप लोग हैं, समझे। एक बहुत अच्छा कमेंट कीजिए, और अधिक से अधिक बच्चों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। अगर चैनल पे नए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, समझे ना। अभी के लिए धन्यवाद। हम लोग कल से इसके आगे पढ़ेंगे। धन्यवाद। लिखना कॉपी पर शेयर करेंगे।